Welcome back to the class of business studies. And till now, we have completed 2 units of business. And right now, it's unit 3 in the queue. Unit 3, first session, first video. Unit 3 का हमारा topic रहेगा public sector and private sector. And we will discuss it in conceptual form. Right बच्चे? Unit 3 business studies class 11th का start हो गया है. सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा. आज यूनिट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरली अबाउट व्हाट आर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड व्हाट आर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर. देखिए, पब्लिक सेक्टर नेम से ही आपको समझ में आएगा पब्लिक. देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक समवेयर इन दिस सेक्टर. मीन्स कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए ये सेक्टर बना है. तो पब्लिक के लिए बना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर गवर्नमेंट रोल जरूर मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक को वेलफेयर देना, सोशल वेलफेयर देना. सो पब्लिक सेक्टर को नेम से ही याद कर लो, वेयर दिस सेक्टर इज मैनेज्ड, ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. राइट. सो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, सो यू विल से दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स दोज एंटरप्राइजेस व्हिच आर मैनेज्ड एंड फुली कंट्रोल्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली. सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है अगर वो सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, और स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट का. राइट बच्चे. देन दिस पब्लिक सेक्टर अगर ओन्ड है, मैनेज्ड बाय दिस गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के ही यहाँ पर रूल्स अप्लाई होते हैं जो वो अपने रूल्स रेगुलेशंस लगाती हैं. एंड मेजरली ये सेक्टर किस पर फोकस करता है? लोगों के को हेल्प देना, लोगों के लिए सर्विस देना, ओके, वेलफेयर प्रोवाइड करना. अब पब्लिक सेक्टर को आगे डिवाइड किया गया इन 3 पार्ट्स. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पब्लिक सेक्टर में आपको कहाँ ये चीजें देखने को मिलती है? एग्जाम्पल्स आप देंगे मुझे, ओके, कमेंट्स में देना है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. ओके, ये 3 पार्ट्स हम पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, या पब्लिक सेक्टर को हम इन 3 पार्ट में डाइवर्सिफाई कर देते हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नेम से ही देखिए डिस्कस होते हैं डिपार्टमेंट. राइट. ये मतलब अंडर किसी मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू ये आती है. देखिए, इस पर मैंने पब्लिक सेक्टर पर ये अलग से आपका एक डिटेल्ड क्वेश्चन भी आएगा. एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और यू कैन से डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पब्लिक सेक्टर एंड डिफाइंड इट्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस या वेरियस फॉर्म्स. तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट सेशन में पूरे डिटेल में बताऊंगी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती है. अभी के लिए आप ध्यान में क्या रखिए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है ये थ्रू मिनिस्ट्री होती है. ठीक है. किसी मिनिस्ट्री के अंडर कोई डिपार्टमेंट जो होता है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो जाता है. जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है तो उनके अंडर एक हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया. राइट. रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है तो उनके अंडर रेलवेज आ गई. देन हमारा टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है तो उनके अंडर इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन आ गया. तो ये एक मिनिस्ट्री के अंडर की ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी. All of you know what is government company? If the company in which share is more than 51% or 51%, that is government company. जिसमें शेयर गवर्नमेंट का किसी कंपनी में 51% हो या उससे ज्यादा हो, वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है या वो पब्लिक कंपनी हो जाती है. ऑलराइट. और उसमें जो भी रेगुलेशंस मैनेजमेंट रहेगी वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पर्सन से ही रहेगी. देन इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी नेम से आ जाता है स्टैट्यूट, दैट फॉर्म थ्रू एनी स्टैट्यूट और एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के एक्ट से जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती हैं वो होती है हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. देखिए, गवर्नमेंट कंपनी क्या हो जाती है? सेल, भेल, है ना, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. कुछ मैंने एग्जांपल दे दिए, कुछ आप देंगे. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लाइक LIC, ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये हमारे थ्रू पार्लियामेंट के एक एक्ट से एग्जिस्टेंस में आई थी. सो पब्लिक सेक्टर का मेजरली ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे एंटरप्राइजेस को इंक्लूड करते हैं जो कि पब्लिक के लिए काम करते हैं, और उन एंटरप्राइजेस पर कंट्रोल या मैनेजमेंट किसकी रहती है? गवर्नमेंट की. राइट बच्चे. देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्राइवेट सेक्टर.
प्राइवेट सेक्टर, अब आप इजी टर्म्स में बोलेंगे तो द सेक्टर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक दोज आर प्राइवेट। बट प्राइवेट को भी एक स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन मिली कि दीज आर दोज एंटरप्राइजेस विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स कौन होंगे? प्राइवेट लोग। पब्लिक में से ही प्राइवेट लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, या तो कोई सिंगुलर इंडिविजुअल उन्हें चला रहे हैं या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस एंटरप्राइज को रन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? वो प्राइवेट सेक्टर, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, राइट। सो गवर्नमेंट का रोल नहीं है तो मेजरली किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट सीकिंग इनका मेन वर्क रहता है, प्रॉफिट सीकिंग ऑब्जेक्टिव। देन प्राइवेट सेक्टर हम ऑलरेडी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल पर्सन रन करता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सो दैट इज अंडर प्राइवेट सेक्टर। देन इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, तो ये भी प्राइवेट सेक्टर। देन इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस होता है, कंप्लीटली प्राइवेट नेचर का है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इस सोसाइटी को बनाते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ऑल्दो वो पब्लिक के लिए काम करने के लिए बनाते हैं, बट वहां पे गवर्नमेंट रोल नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर। एंड लास्ट वन इज कंपनीज में, प्राइवेट कंपनी, जैसे गवर्नमेंट कंपनी थी, सेम प्राइवेट कंपनीज जो कि किसी प्राइवेट पर्सन के थ्रू ऑन या मैनेज होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दोज आर प्राइवेट कंपनी। जैसे कि हमारी रिलायंस है, टाटाज है, हम ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनीज का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट बच्चे, तो अब आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में मेजरली पता लग गया कि पब्लिक सेक्टर क्या होगा और प्राइवेट सेक्टर क्या होगा। नाउ अब इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस इट्स डिफरेंस। तो जब बच्चे आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप खुद से भी डिफरेंस के पॉइंट्स कितने लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स दे दो। जैसे यहां पर एक 6 पॉइंट एग्जाम्पल्स ऐड कर लो। ओके, एग्जाम्पल्स में आपने यही लिखनी है, इसके टाइप्स एंड दिस टाइप्स। ओके, टाइप्स लिख सकते हो या तो ये एग्जाम्पल्स दे देना जो भी रन में है। तो डिफरेंस अगर आप दोगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या दोगे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर का क्या होता है? सोशल वेलफेयर, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर का मेजर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट सीकिंग। देन द सेकेंड डिफरेंस आप क्या दोगे? ओनरशिप। ओनरशिप क्या दोगे? दीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। देन इज डेफिनेशन, बिल्कुल आप प्रॉपर दोनों सेक्टर को एक अच्छी सी डेफिनेशन में डिफाइन करिए कि दीज आर दोज एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड बाय दिस एंड दिस, दीज आर दोज एंटरप्राइज विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय दिस। देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? इसको मैनेज कौन करते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज होता है पब्लिक सेक्टर, एंड प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट लोग ही मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। कैपिटल, कैपिटल अरेंजमेंट कैसे होता है? दीज आर फुली फंडेड थ्रू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही इन्हें फंड्स प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, तो इनके मेजर फाइनेंस कहाँ से अरेंज हो जाता है? गवर्नमेंट से ही। Whereas प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ भी एज सच हेल्प नहीं करते हैं, और प्राइवेट लोगों को अपना ही सेल्फ, जो भी उनके पास फाइनेंस है, उनकी सेविंग्स हैं, वही उनको इकट्ठी करनी पड़ती है। सो कैपिटल में यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। नेक्स्ट यू कैन गिव सेवरल एग्जांपल्स। पब्लिक सेक्टर के मैंने आपको बताया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दे सकते हैं आप, LIC दे सकते हैं, रेलवेज दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप क्या दे सकते हो? रिलायंस, टाटाज, देयर आर सो मेनी प्राइवेट कंपनीज जिनके आप इधर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऑलराइट बच्चे, सो नेक्स्ट इज टाइप्स। टाइप्स में आप ये डिफाइन कर दीजिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वेयर एज प्राइवेट में आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, राइट। सो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का आई होप नाउ अब आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, डिफरेंस आपको मेजरली पता लग गया है कि दोनों ही सेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्लस वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। बस ध्यान में रखना है कि इधर गवर्नमेंट का सारा रोल होगा और इधर प्राइवेट पर्सन या इंडिविजुअल्स का सारा रोल होगा। ओके, सो विद दिस यूनिट 3 का हमारा फर्स्ट टॉपिक ओवर होता है। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेम यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक आपका पब्लिक सेक्टर का ही, यही पूरा अच्छे से हम इसको कंसेप्ट वाइज और डिटेल में करेंगे, मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशन। ऑलराइट, टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड डे, थैंक यू।